ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्व दुखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 2 जुलाई सन 2024। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज योगिनी एकादशी का व्रत उपवास किया जाएगा। आज संपूर्ण दिन और रात्रि त्रिपुष्कर योग एवं सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:58 से सायकाल 5:41 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा की तरफ दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:04 से दोपहर 2:14 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि के अनुसार क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। आज वर्किंग सेक्टर में हर काम सावधानी से कीजिएगा। जो भी काम आज करें, विशेष तौर पे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी काम आज करें, सावधानी से करें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर वर्किंग सेक्टर टुडे। हर मामलात पे खुले दिल से, खुले दिमाग से विचार कीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए बाहर के खान पान से आज आपको बचना होगा। समाधान, मीठी रोटी और लाल कपड़े का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। अनसुलझे मामलातों को छोड़कर आज आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो मामले अनसुलझे हुए हैं, जिनका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, उनको पकड़ के मत बैठिएगा। उनको छोड़ दीजिएगा और आगे की तरफ देखिएगा। कामकाज से जुड़े नए आइडियाज आज आपको मिल सकते हैं। जब कंफ्यूजन को
उलझनों को दूर करोगे तो नए आइडियाज दिमाग में आएंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, आज किसी की भी बुराई करने से बचना होगा। बुराई नहीं करनी है किसी की भी, बैकबाइटिंग नहीं करनी है। समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन मंगल ही मंगल रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज वर्किंग सेक्टर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनने की संभावना है। देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन योर वर्किंग सेक्टर। कोई बड़ा वादा, कोई बड़ा प्रॉमिस या कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा फैसला आज नहीं करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आज नहीं करना है। ध्यान रखने की बात, दुर्घटना की संभावना है, इसलिए वाहन, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि, साइकिल इत्यादि सावधानी से चलाइएगा। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनोखी जी जयपुर से पूछिए। अनोखी जी, क्या प्रश्न है? ये प्रश्न है कि बच्चा है 81 का जन्म है बच्चे का। हाँ, 81 का जन्म है बच्चे का, रोग की। आपकी आवाज समझ में नहीं आई। जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख 13 वो नवंबर 13 नवंबर। हाँ जी। सन क्या है? 85। समय वो 2:46 दोपहर में। हाँ जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वो बच्चा बहुत परेशान कर रखा है, कमाता नहीं है कुछ भी, गुस्सा बहुत करता है और उसको सारा दिन पैसे दिए जाओ, पैसे दे दो, कमाता नहीं है कुछ भी। देखिए, जहाँ तक मुझे आपकी भाषा समझ में आई है, आपका बच्चे का जो जन्म है 13 नवंबर 1981 दोपहर 2:46 जयपुर। अब दो चीज़ें हैं, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि का है। नीच राशि का सूर्य जीवन के अंदर अस्थिरता कर देता है। प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता हैं सूर्य देव, यदि वो नीच राशि के हो जाएं तो व्यर्थ का अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी इत्यादि सब कुछ हो जाता है। गुरु की महादशा इस लड़के को चल रही है, उसमें भी चंडाल योग है। गुरु की महादशा, राहु का अंतर, इट्स कॉल्ड ए चंडाल योग। ये पीरियड रहता है नवंबर 2026 तक, यानी अब अभी लगभग 2.5 साल ये बच्चा और हैरान परेशान करेगा। क्या करना है, एक तांबे का कड़ा या तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर दें या तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहना दें। जितना संभव हो सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करे प्रतिदिन, और तांबे के बर्तन का पानी पिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। घर में पितृदोष है, पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में नियमित रूप से जलाइए सुबह के समय, और हर अमावस पे पितरों के नाम का भोग अर्पण कीजिए। इस बच्चे के नाम से 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाइएगा। क्रोध में भी कमी आएगी और इसके जीवन में स्थिरता आती हुई भी दिखाई देगी। सुनीता जी डीडवाना से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम। मेरा बच्चा है पंडित जी 8 मार्च 1995 तक। 8 मार्च 1995। हाँ। समय रात के 8:13। 8:13। हाँ। प्रश्न क्या है? वो उसकी सरकारी नौकरी कब लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, दो, हाँ, शादी कब तक होगी? हाँ, दो चीजें हैं। एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। 2008 से राहु की महादशा है और जून 2026 में राहु की महादशा खत्म होगी। राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। राहु की महादशा सर्प के मानिंद चलती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, कोई भी काम सीधा नहीं होता है। उसमें वर्तमान में ये बच्चा राहु की महादशा और चंद्रमा के अंतर से चल रहा है। राहु में चंद्रमा ग्रहण योग कहलाता है, चंद्र ग्रहण का पीरियड है। ये जीवन के खराब दौर में से गुजर रहा है। ये पीरियड इसका रहेगा मई 2025 तक। मई 2025 के पश्चात इसके जीवन के अंदर
काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा और इसके जीवन का जो गोल्डन पीरियड है, जो स्वर्णिम समय रहेगा, वो जून 2026 से रहेगा। इसकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, छठे भाव में सूर्य शनि दोनों साथ हैं। अर्थात पितृदोष का मतलब यह है कि इसके पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो बच्चे पे पितृदोष आया है। इसके पिता को बोलिए उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। आप घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से प्रातःकाल जलाइए। चूंकि मंगल भी नीच राशि का है, लाल रंग से इस बच्चे को दूर रखिएगा। जितना संभव हो इसको चांदी पहना के रखें, चांदी की गिलास में जल पिलाएं, चांदी का कड़ा इसके सीधे हाथ में धारण करा दें। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, ये समय नहीं है विवाह इत्यादि का, अगर करोगे तो टूटने की भी संभावना है। मई 2025 के पश्चात ही जीवन में शुभता का संचार होगा। चलिए, आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे हैं, 3 राशियों की बात करिए, आगे 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज समय टाइम आपके फेवर में हो सकता है, आज का दिन आपके फेवर में हो सकता है। बस अपनी इमेज और अपने व्यक्तित्व को लेकर सावधान रहें। खुद की जो इमेज है और खुद की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको लेकर सावधान रहें। आपकी इमेज पर, आपके व्यक्तित्व पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई, तेल और मिश्री दान कीजिएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज बड़ी प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई बड़ी प्लानिंग करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, नौकरी बदलने का निर्णय हो, लाइफ का कोई बड़ा निर्णय हो, और अगर आपको आज डिसीजन लेना है तो टुडे इज द बेस्ट डे फॉर दैट काइंड ऑफ डिसीजन। किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन परफेक्ट है। इफ यू वांट टू स्टार्ट न्यू वर्क, न्यू बिजनेस, तो आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो सकता है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा शुभ है। बस ध्यान क्या रखना है, ये जो आपके शब्द हैं, ये जो आपकी वाणी है, इनके ऊपर थोड़ा सा संयम रखिएगा। शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक कीजिएगा। समाधान, रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाइएगा। पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना मिल रही है। आपके वर्किंग सेक्टर में बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। वर्किंग सेक्टर के साथ साथ चाहे आपका बिजनेस क्यों नहीं हो, बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। बस उतावलापन मत कीजिएगा, क्योंकि उतावलेपन में कुछ गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। इसलिए उतावलेपन में कुछ गलत फैसला लेने से बचना होगा। और सावधानी क्या, बाहर का खान पान आज नहीं, जो भी खाओ घर का बना हुआ खाओ। समाधान, पितरों की तस्वीर के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आज आपको मिल सकता है। धन कमाने का कोई नया सोर्स आज आपको मिल सकता है। इनकम सोर्स आज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज भ्रम, अनिश्चितता की स्थिति में अपने आप को न उलझाएं। कंफ्यूजन के अंदर आज आपको नहीं पड़ना है। देयर विल बी नो कंफ्यूजन टुडे। यू हैव टू बी वेरी क्लियर माइंड, बी पॉजिटिव टुडे। सकारात्मक रहना है। घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है तो उसे टालने का प्रयास कीजिएगा। बगैर बात के घर में, आज एकादशी का दिन है, बगैर बात के किसी भी तरह का आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। समाधान, लाल रंग की गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पैसों में और हौसलों में वृद्धि के लिए मन को पक्का करना होगा। इफ यू वांट टू जनरेट द इनकम, तो उसके लिए मन को पक्का करना होगा, काम करना होगा, डट के मेहनत करनी होगी और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होगा कि यस आई कैन डू, आई हैव टू डू एंड आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। ये कॉन्फिडेंस से तभी जाके इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो इंसान जग जीत लेता है। समय के अनुसार खुद को बदलने के लिए हमेशा तैयार रखो। वही व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है जो समय के अनुसार खुद को बदलता हुआ चलता है। ध्यान रखने वाली बात, पुरानी बीमारी आज परेशान कर सकती है। समाधान, पानी वाले नारियल हनुमान मंदिर में दान कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन सुख प्रदान करने वाला दिन रहेगा। टुडे विल बी गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका आपको मिल सकता है। देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बोलते समय सावधानी रखिएगा। मीठा मीठा बोले, शहद जैसी वाणी रखें। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। चलिए, समय हो गया है हमारे कॉलर से बात करने का। जसवंत जी अजमेर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी, हम बहुत परेशान हैं। हम घर में 3 लोग हैं, लेकिन तीनों ही दुखी है। वो लड़के की आंख फटकती, रोज नई नई परेशानी आती है। आपसे पहले शुक्रवार को बात करी थी, आपने कहा था दोबारा बताएं, कॉल करिएगा। बताइए बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका 10/10/1994, योगेश कुमार। सुबह 8:45 का टाइम है। 10/10/1994, सुबह 8:45। हाँ जी, क्या समस्या है? परेशानियां चल रही है, एक से एक परेशानी जो आती वो चिपकी जाती है। हम कर्जे में खूब। देखिए, दो समस्याएं हैं। एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में इसके सप्तम भाव का और धन भाव का स्वामी मंगल नीच राशि का होके 10वें भाव में बैठा है। कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव करता है। मैरिड लाइफ को भी फ्लक्चुएट करेगा, फाइनेंशियल सेक्टर को भी फ्लक्चुएट करेगा। नीच राशि का मंगल कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता पैदा कर देता है। दूसरा, इसके लग्न में इसके दिमाग में 4 ग्रह बैठे हैं, राहु, शुक्र, बुध और गुरु। राहु गुरु जब साथ होता है तो इसको बोलते हैं चंडाल योग। ये चंडाल योग जो है जीवन में गलत निर्णय करवा देता है। वर्तमान में सूर्य की महादशा इसको चल रही है और सूर्य की महादशा में भी शनि का अंतर। जीवन का एक खराब दौर रहता है। सूर्य शनि पिता पुत्र का रिश्ता है, दोनों की बनती नहीं है, तो ये जीवन के एक खराब दौर में से गुजर रहा है। दैट पीरियड विल बी रिमेन टिल 8 दिसंबर 2024 तक। सूर्य की महादशा शनि का अंतर रहेगा। इसका अच्छा समय आएगा 8 दिसंबर 2024 के पश्चात। चूंकि इसका भाग्य स्थान का स्वामी बुध वक्री है, वक्री मतलब उल्टा चलने वाला है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहना दीजिए। 6.25 रत्ती का सफेद मूंगा, लाल मूंगा नहीं, सफेद मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण कराइए। अपना व्यापार कर सकता है, खुद का काम कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल आइटम इसको सूट करते हैं। मंगलवार का फास्ट रखे, हनुमान चालीसा करे, सुंदरकांड का पाठ करे, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करे। इस साल थोड़ा सा अपनी गति को कंट्रोल करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। घर में खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा में रखिएगा। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक घर में जलाइए। नियमित रूप से गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। राजश्री भीलवाड़ा से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। राजश्री जी, मेरी नौकरी नहीं लग रही और मेरा आगे आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? कोई तारीख समय बताओ बेटा आपकी। जन्म 13/11/2001। 13/11/2001 और समय कहिए। समय 12:25 दोपहर में। कहीं भीलवाड़ा में बारिश हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, तो करा ईश्वर को प्रार्थना करा जल्दी बारिश हो जाए, चिंता मत करो। अब कई प्रश्न है आपको। हमारी जॉब न लग रही और आगे वाला भविष्य किसान ले लो। वाह,
देखो ऐसा है राशि, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा आपको दिसंबर 2022 से प्रारंभ हुई है। गुरु में गुरु का अंतर कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है, तो गुरु में गुरु का अंतर 22 जनवरी 2025 को खत्म होगा। यानी जो भी आप कंपटीशन फाइट कर रही हो, अगले वर्ष 2025 में कोई कंपटीशन फाइट करती हो जिसका रिजल्ट अगले साल आता है, तो निश्चित तौर पे उसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी कुंडली में जो नौकरी का प्रदाता होता है सूर्य, वो नीच राशि का है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण कर लो, सबसे छोटी से पास वाली में। नियमित रूप से सूर्यदेव के सामने खड़े होकर सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करो। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सको तो अच्छी बात है। रविवार का फास्ट कर सको, व्रत कर सको तो अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? 200% है। कब है योग? अगले वर्ष 2025 में भी। आप बहुत छोटी हो, तैयारी करो, लाभ प्राप्त होगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर हर साल अपने जन्मदिन पे करना है। और रविवार को संभव हो तो भैरव मंदिर कोई पास में हो तो दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ। बाकी मेरे अनुसार अगले वर्ष आपकी सरकारी नौकरी लगने जा रही है। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है बेटा। चलिए, आपकी समस्याओं की समाधान भी हमने किया। बाकी बची हुई 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको हर काम सावधानी से करना चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल इन ईच वर्क टुडे। जोखिमपूर्ण कार्यों में सावधान रहें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पैसों का लेन देन सावधानी से करें। और आज छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने दीजिएगा, उन्हें तूल मत दीजिएगा, मोटी मोटी बातें मत बनाइएगा। छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने दीजिएगा। समाधान, 1 रुपए के सिक्के पर सिंदूर लगाकर अपने पॉकेट में रखिएगा। दिन आज सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि उतावलापन, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब से अपने आप को कोसों दूर कर लीजिएगा। आज उतावलापन नहीं करना, जोखिम नहीं उठाना, ओवर कॉन्फिडेंस में आज नहीं रहना। नौकरी मिलेगी या नौकरी बदलेगी। अपना काम खत्म करने के पश्चात दूसरों के काम में मदद जरूर कीजिएगा। समाधान, मीठा पान किसी को, यार दोस्त को खिला दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सोच और व्यवहार दोनों को संतुलित रखने का प्रयास करें। सोच और व्यवहार दोनों को संतुलित रखने का प्रयास करें। और आज काम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से ही फायदा होगा। तेज चाल नहीं, स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें। और अगर बहुत ज्यादा बोलने की आदत है तो उस आदत को आज कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, चावल मूंग पक्षियों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का छोटा सा दिव्य मंत्र। ओम चिरंजीविने नमः, ओम चिरंजीविने नमः, ओम चिरंजीविने नमः, ओम चिरंजीविने नमः। लाभ क्या है? चमेली के तेल का दीपक जलाकर करे इस मंत्र का जाप। आयु आरोग्यता में होगी वृद्धि, काया निरोगी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज बड़े ही दुर्लभ संयोग के अंदर, सर्वार सिद्धि योग के अंदर, त्रिपुष्कर नामक अति शुभ योग के संयोग में आज योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला माना गया है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। पद्म पुराण कहता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। जो भक्त योगिनी एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीप दान करता है, उसका पुण्य 100 कल्पों तक भी नष्ट नहीं होता है। जाइए जान लेते हैं जल्दी से छोटे से कुछ उपाय करने वाले। तांबे के कलश में
जल, गंगा जल, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाइएगा। तांबे के कलश में जल, गंगा जल, पिसी हुई हल्दी मिलाइएगा। एक सिक्का डालकर आंवले के वृक्ष में उस जल का अर्घ प्रदान कर दीजिएगा। आज एकादशी के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को फलाहार कराइएगा। भगवान विष्णु को चांदी की कटोरी में चंदन घिसकर अर्पण कीजिएगा। पूजा के पश्चात उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के मस्तक पर तिलक लगा दीजिएगा। आज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, कच्चा दूध भरकर भगवान श्री नारायण का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कीजिएगा। तुलसीदल अर्पण कीजिएगा। पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से ओम नमो नारायणाय लिखकर भगवान नारायण के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। आज प्रातःकाल भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। संध्या समय में तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। और आज भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज के सरल उपायों से, एकादशी के दिन किए गए सरल उपायों से आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।